अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल होगी, बहुत इजी रेसिपी है। इसके अच्छी तरीके से, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से बॉल्स जो है वो बड़े हो जाएंगे। तो अब आप ये प्रोसीजर देखिए सारा, और किस तरह से दूध के अंदर सेकेंडली जो दूध होगा हमारा, जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था, जो हाफ रह गया, उसके अंदर हमने, आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क ना हो तो आप बर्फी डाल सकते हैं, बर्फी ना हो तो आप खोया ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, और साथ में चीनी ऐड कर दीजिए। लेकिन मेरे पास बर्फी थी तो मैं बर्फी ऐड करूंगी, और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं हिलाऊंगी, और बस हमें यही चीजें चाहिए होंगी, और केवड़ा एसेंस डाल के हमारी रसमलाई रेडी हो जाएगी। तो अब आप ये प्रोसीजर देखिए, और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। तो व्यूअर्स, आज की एक जो स्टोरी है, जो मॉरल लेसन स्टोरी है, वो एक बुक जिसका नाम रूहानी हिकायत है, उसका सेकंड पार्ट है, वहाँ से मैंने ये स्टोरी ली है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
कि एक दफ़ा व्यूअर्स दरियाई नील जो कि यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, उसके किनारे एक मल्लाह यानी जिसको हम बोटमैन कहते हैं, वो उसका बयान है। वो कहता है कि एक दिन एक बहुत ही इनलाइटेंड फेस वाले एक सेंट्स थे, वो वहाँ पर आए और उन्होंने फरमाया कि क्या तुम मुझे अल्लाह के नाम पर दरिया के पार उतार दोगे। मैंने अर्ज की, यानी मैंने कहा कि जी हाँ, क्यों नहीं। वो बुजुर्ग जो थे, जो सेंट थे, वो मेरी कश्ती पर सवार हो गए, मेरी बोट में बैठ गए और मैंने उनको दरिया के दूसरे किनारे पहुंचा दिया। जब वो कश्ती से उतरने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक अमानत सौंपता हूँ, क्या तुम उसको कबूल करोगे। मैंने कहा जी हुजूर, जरूर करूंगा। उन्होंने वो आ गया मेरे पास और उसने सवाल किया कि पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम बोला और कहा कि तुम फलां शख्स हो ना। तो मैंने जवाब दिया जी हाँ, मैं बिल्कुल वही हूँ। तो वो कहने लगा कि तुम्हारे पास जो मेरी अमानत है ना, वो मुझे दे दो। कहा कि ये मत पूछना कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। तो जब उसने इंसिस्ट किया उस बोटमैन ने, तो उसने बताया कि लास्ट नाइट शादी में सारी रात मैं नाचने गाने में मसरूफ था और जब रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि एक शख्स मेरे पास आए और मुझे झंझोड़ कर मुझे कहा कि अल्लाह ने फलां सेंट को वफात दे दी है, यानी वो दुनिया से चले गए हैं और उसका स्पिरिचुअल सक्सेसर, उनका जो स्पिरिचुअल सक्सेसर है, हेरिडिटरी सक्सेसर नहीं हुई, वो स्पिरिचुअल सक्सेसर तुमको बनाया है। और यहाँ पर जो है तुमको फलां शख्स मौजूद है, वहां पर जाकर उस शख्स के पास जाओ और वो तुम्हें उनकी अमानत दे देगा और वो तुम ले लेना। और यानी उनका असा, खुशबू वगैरह वो तुम्हें देगा, तो वो ले लेना उनसे और तुम्हें उनका कायम मकाम बना दिया। तो व्यूअर्स, वो यहाँ से देखिए हमें पता चलता है कि वो नाचने गाने वाला शख्स था और इतने अल्लाह के बुजुर्ग थे, वो सूफी सेंट थे और उनकी जो है वो स्पिरिचुअल सक्सेसर उनको बना दिया गया। अब आज हम ये देखें कि हम ये कहते हैं कि फलां शख्स इस काबिल है, फलां शख्स इस काबिल नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है कि कौन किस काबिल है और किसको क्या मकाम देना है। ये और कोई शख्स भी नहीं जानता। इसलिए हमें अपने पास से परसेप्शंस नहीं बनानी चाहिए कि फलां शख्स इस काबिल है या नहीं है, केपेबल है या नहीं है। तो हमें जो है वो जिस पोजीशन में भी अल्लाह ताला की ज़ात रखी, हमें उस पर खुश रहना चाहिए और हमें हमेशा जो है वो दूसरों पे फिंगर पॉइंट आउट नहीं करनी चाहिए। तो ये थी आज की अच्छी बात, आज का मॉरल लेसन। होप आपको इससे जो है वो नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसके साथ साथ जो आज की रेसिपी शेयर की, रसमलाई आप लोगों के साथ, तो होप आप इसको पसंद करेंगे। तो इसके साथ व्यूअर्स, अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट। इसी के साथ ही इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।